हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम एबी क्लासेस। कैट 2021 का एक और क्वेश्चन जो कि बहुत सिंगल लाइनर है और है भी सॉल्व करने में बहुत आसान। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपन दो मेथड समझेंगे। एक तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा शॉर्टकट भी समझाऊंगा आपको कि इसको 30 सेकेंड्स में शायद हम सॉल्व कर सकते थे। वेरीफाई भी हो जाता है और 30 सेकेंड में सॉल्व भी हो जाता है। कैसे सॉल्व होगा देखो। अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 इंचेस इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले तो ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विच इज लाइक दिस। इसमें बोल रहा है कि एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो लेट मी ड्रॉ दिस सर्कल, राइट। ऑलमोस्ट ड्रॉ हो ही गया है ये सर्कल, ठीक है। अपन इसको अज्यूम करेंगे इधर पे टच कर रहा है, ठीक है। इफ बी सी इज इक्वल्स टू 10, तो बी सी का वैल्यू 10 दिया है और डायमीटर दिया है सर्कल का कितना, 8। तो अगर अपन इधर पे और इधर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, बिकॉज अपन जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी टेंजेंट, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 6। और बिकॉज किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टैंजेंट्स अगर पड़ता है तो इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो ये भी कितना हो गया, 6। अपने को सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक और ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालनी है, या दोनों में से कोई एक। तो अपने को पता है कि ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट और इससे अगर अपन दो टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर्कल में तो दोनों का लेंथ सेम होगा। तो अपने को दिख रहा है कि एक साइड हो गया a+4, एक साइड हो गया 10 और एक साइड हो गया a+6। पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों, तो a+4 द होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज a+6 द होल स्क्वायर। पाइथागोरस लगा। ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a प्लस 100 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12a। ये दोनों गया, ठीक है। अगर अपन शफलिंग मारेंगे तो 4a इज इक्वल्स टू, ये हो गया 116, 116 माइनस 36, दिस टर्न्स आउट टू बी 80। तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 20, ठीक है। तो बच्चों ये भी 20 और ये भी 20। तो अगर अपन ट्राइंगल के तीन साइड्स की बात करें तो ये हो गया 24, ये हो गया 26 और ये हो गया 10। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर अपन देखें तो बेस 10 है तो हाइट कितना है, 24, और इसका एरिया आ गया 120, वट एवर यूनिट इट इज, ठीक है। अपन इसको बड़े आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से, विदाउट इवन सॉल्विंग। 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, 30 सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन को अगर अपन फिर से देखें तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स। अपन समझते हैं, 30 सेकेंड भी ज्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज ये टीटा क्वेश्चन है। टीटा क्वेश्चन है तो आंसर इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ द वैल्यू इज गिवन एज 10। अंदर पे सर्कल है, ये सब चीजें तो सब दूर की बात है, ठीक है। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो अगर अपने को स्मॉलेस्ट, सपोज ये स्मॉलेस्ट ऑड साइड, सॉरी इवन साइड होता तो बाकी दो साइड कितने होते हैं। अगर मेरे को एक्स एक साइड दिए है तो बाकी दो साइड होते दिस एंड दिस, ठीक है। अपने को पता है ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये फिर बचा 6 है, राइट। ये भी 6 है, ठीक है। अपन बाद में डेटा टैली करेंगे। तो अगर अपने को x का वैल्यू विच इज गिवन एज 10, तो बाकी दो साइड कितने हो गए, 10/2 विच इज 5 का स्क्वायर माइनस 1 और 24, और 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 26। तो बाकी दो साइड्स 24 और 26 बोल रहा है। अब बच्चों इसका मतलब जो सबसे बड़ा साइड है विच इज हाइपोटेनस, दैट इज 26। तो ये कितना हो गया, 20, ठीक है। और अगर अपन देखें तो ये पूरा बोल रहा है 24, इसमें 4 है और ये 20 है। अगर अपन इधर से डेटा देखें और इधर से डेटा देखें तो एब्सोल्युटली टैली हो रहा है, क्योंकि 20 20 दोनों लेंथ आ रहा है। इसका मतलब द ट्राइंगल वॉज 10, 24 एंड 25। एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू 10 इंटू 24 विच इज इक्वल टू व्हाट, 120 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे फ्यूचर में भी। हैप्पी लर्निंग गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू।